क्या कभी आपने महसूस किया कि साधना करते करते आपके आसपास कुछ बदलने लगा है? या फिर आप भी उन लोगों में से है जो YouTube और Instagram से देखकर साधनाएं करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपको बना भी सकती है और बचा भी सकती है। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube और इंस्टा से देखकर साधनाएं करनी शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। और जब वह लोग साधनाएं करनी शुरू करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या बिना गुरु के साधना करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? और दूसरी चीज, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वह मंत्र आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्या बिना गुरु के साधना करने पर सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? देखिए, यह बात तो साफ है। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आपके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा कि आप बिना गुरु के साधनाएं कर सकते हैं या नहीं। और अगर बिना गुरु के साधनाएं करनी है तो वह कौन सी साधनाएं होती हैं जो आप बिना गुरु के कर सकते हैं? और याद रखना भक्तों, जिज्ञासा ही साधना की पहली सीढ़ी है। जब तक मन के अंदर सवाल ही नहीं आएगा तब तक जवाब और हल कैसे मिलेगा? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज की जानकारी दूंगा कि क्या आप बिना गुरु के साधना कर सकते हैं नहीं, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यह जानकारी साधारण नहीं है, तो इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधनाएं तो करना चाहते हैं लेकिन उनके गुरु नहीं है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो गुरु बनाना ही नहीं चाहते। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना, ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि भक्तों, अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही करता हूं कि क्या आपको लगता है कि आप बिना गुरु के साधना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता कि जब वह बिना गुरु के साधना करते हैं तो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, बिना गुरु के आप साधना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और शास्त्रों में भी कहा गया है, बिना गुरु के साधना करना समुद्र में बिना नाव के उतरने जैसा है। गुरु आपकी सबसे बड़ी ढाल होते हैं जो आपको आने वाली सभी परेशानियों से बचाने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, जब आप इस मार्ग में आते हैं यानी कि साधनाएं करनी शुरू करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी आकर्षित होता है। यानी कि जब एक व्यक्ति साधना शुरू करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ सकारात्मक शक्तियां ही आएंगी। जब एक साधक साधना करता है तो उसके पास सकारात्मक शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी बहुत ज्यादा आती हैं। और यह चीज बहुत सारे लोगों के साथ हो भी चुकी है, जो लोग बिना गुरु के साधना करने के लिए बैठ जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। जब लोग साधनाएं करते हैं तो कुछ समय बाद उनको महसूस होता है कि उनके बहुत ज्यादा नुकसान होने शुरू हो चुके हैं, उनकी बहुत सारी चीजें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। और वह साधना कर रहे थे किसी देवी देवता की, और उनके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति वास कर लेती है। और जब उस साधक के साथ नकारात्मक शक्तियां लग जाती है तो वह चौकियों पर भटकता है, भक्तों के पास जाता है सिर्फ उस नकारात्मक शक्ति की काट करवाने के लिए। तो बात करते हैं कि बिना गुरु के आपको किस तरीके से साधना करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है जिससे आपको आपके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। तो सबसे पहली चीज होती है जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टा से, फेसबुक से देखकर साधनाएं करनी शुरू कर देते हैं, और वह भी कौन सी साधनाएं? यक्षिणी साधना, बेताल साधना, परी साधना, अप्सरा साधना, ऐसी ऐसी साधनाएं लोग करनी शुरू कर देते हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आप इन साधनाओं के पीछे भागते हैं तो याद रखना, आपका सर्वनाश तय है, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं की साधना उठानी है, या फिर आप अपने इष्ट की सेवा भी उठा सकते हैं। और अगर हो सके तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप देवी देवताओं को गुरु बनाइए। आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, माता महाकाली को गुरु बना सकते हैं, महायोगी शिव गुरु गोरक्षनाथ जी को गुरु बना सकते हैं। क्योंकि जब आप देवी देवताओं को गुरु बनाकर चलते हैं तो देवी देवता आपका मार्गदर्शन करते हैं। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि देहधारी गुरु बनाने में और देवी देवताओं को गुरु बनाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि जब आप देहधारी गुरु बनाते हैं तो आप उनसे अपने सवालों के जवाब कभी भी प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन जब आप देवी देवताओं को गुरु बनाकर चलते हैं तो आपको आपके सवालों के जवाब बहुत देरी से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, जब आप गुरु बनाकर चलते हैं अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर, तब तो आप किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं। लेकिन जब आप गुरु नहीं बनाते तो आप देवी देवताओं के सिर्फ वैदिक मंत्रों का ही जाप कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आपको शाबर मंत्रों की तरफ या तांत्रिक मंत्रों की तरफ भूल कर भी नहीं जाना, क्योंकि जब आप बिना गुरु बनाए शाबर मंत्रों की साधना करने के लिए बैठ जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो या ना हो, लेकिन आपका किसी ना किसी प्रकार का नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि शाबर मंत्रों की साधना करने के लिए गुरु बनाकर उनके सानिध्य में रहकर चलना पड़ता है। तो आपको अपने इष्ट के वैदिक मंत्रों का जाप करना शुरू करना है और अपने देवी देवताओं के हिसाब से ही आपको माला का चयन करना है। और सबसे बड़ी बात, देखिए, अब आप बिना गुरु बनाए साधना कर रहे हैं तो आपको हमेशा देवी देवताओं के सौम्य स्वरूप की ही साधना करनी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि बिना गुरु के तंत्र विनाश का कारण बनता है। तो आपको कभी भी उग्र देवी देवताओं की साधना भूल कर भी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना गुरु बनाए ही शमशान काली की, मसानी माता की साधना करनी शुरू कर देते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी उग्र शक्तियां होती हैं। इनकी साधना करने के बाद वह लोग ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिसके बाद उनके लिए बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अग्नि से खेलोगे तो जलना तय है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप बिना गुरु के साधना कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट की साधना कीजिए, अपने इष्ट के वैदिक मंत्रों का जाप कीजिए। आप उनका नाम जप भी कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, आपको देवी देवताओं के सौम्य स्वरूप की साधना करनी है और उनको हमेशा सात्विक भोग ही देना है, यानी सरल रखो और सुरक्षित रहो। अब जो लोग भक्ताई के मार्ग में आना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि बिना गुरु के आप भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भक्ताई करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु बनाइए और हमेशा उनके सानिध्य में रहकर ही साधना करिए। क्योंकि अगर आप उनके सानिध्य में रहकर साधना करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मार्ग में आप बिना गुरु के कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग में आना तो चाहते हैं लेकिन गुरु नहीं बनाना चाहते और ऐसे ही साधना करनी शुरू कर देते हैं, जिससे अंत में क्या होता है, वह कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिस कारण से उनका और उनके घर परिवार का सर्वनाश हो जाता है। हमेशा याद रखना भक्तों, गुरु ही द्वार है और गुरु ही पार है। और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है, क्या हम बिना गुरु बनाए मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं या नहीं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब आप ध्यान से सुनिए। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जिन देवी देवताओं के आप मंत्रों की साधना करते हैं, जब उन देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपके मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं और वह देवी देवता आपको सिद्धियां भी प्रदान कर देते हैं। यानी जहां भक्ति सच्ची होती है वहां कृपा अपने आप ही उतरती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है तो एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट में जरूर बताइए आप गुरु बनाकर साधना करना चाहते हैं या बिना गुरु के। तो अगर आप इस मार्ग को सच में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।